दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं तेलुगु के उस दमदार कलाकार की जिसकी धुआंधार और शानदार परफॉर्मेंस से साउथ सिनेमा ने पूरे इंडिया में हाहाकार मचा दिया है। जी हाँ, खुद की दम पर खड़े होकर इस कलाकार ने साउथ सिनेमा में जमकर अपना सिक्का जमाया। लेकिन आखिर कौन है ये कलाकार, आइए जानते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महेश बाबू की, जिनका पूरा नाम है महेश खट्टामनी। इनका जन्म 9 अगस्त 1975 का हुआ था। ये तमिलनाडु में कम्मा जाति के परिवार में जन्मे थे। इनके पिताजी का नाम कृष्णा है, जो तेलुगु के जाने माने एक्टर्स में से एक है, जिन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी कलाकारी दिखाई है। और इनकी माँ का नाम इंदिरा देवी है। इनके माँ और पिता दोनों ही तमिल से हैं। इनकी एक सौतेली माँ भी है, जिनका नाम है दोस्तों विजया निर्मला। महेश बाबू के 2 बड़े भाई हैं, जिनका नाम है रमेश बाबू और नरेश सौतेला भाई है। इनकी 3 बहनें भी हैं, जिनका नाम है पद्मावती, मंजुला और एक छोटी बहन है जिसका नाम है प्रियदर्शनी। महेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट बेडेस के एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से की, जो कि चेन्नई में है। इनके साथ कार्तिक शिव कुमार, जो तमिल सिनेमा के कलाकार हैं, वो इनके क्लासमेट हुआ करते थे। इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के लिए चेन्नई के लोएला कॉलेज में एडमिशन लिया। महेश बचपन से ही दोस्तों पढ़ाई पर काफी ध्यान देते थे। इनको बचपन में क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए अक्सर ये वीजीपी गोल्डन बीच में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाया करते थे। महेश के पिता कृष्णा शूटिंग में काफी बिजी रहते थे, इसलिए वो महेश से मिल नहीं पाते थे। इसी वजह से कृष्णा हमेशा वीक में एक दिन अपनी शूटिंग वीजीपी गोल्डन बीच में ही रखते थे, ताकि वो अपने बेटे महेश से मिल पाए। महेश अपने पिता से ही इंस्पायर्ड होकर फिल्मों में आए। इनके पिता कृष्णा बहुत ही सोच विचार करने वाले इंसान थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं सिनेमा की फील्ड में हूँ तो लोग सोचे कि उनके बेटे को उनका सपोर्ट मिला है, इसलिए वो उनकी आइडेंटिटी को छुपाते थे और चाहते थे कि उनका बेटा अपनी मेहनत से एक अच्छा कलाकार बने। हालांकि महेश बचपन में ही दोस्तों एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। ये सिर्फ 4 साल की उम्र में ही तेलुगु फिल्म के सेट पर पहुंचे। 1979 के फिल्म नीडा में महेश चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में दिखाई दिए। और यही नहीं दोस्तों, इनकी क्यूटनेस को देख के इनको और भी कई सारे ऑफर्स आए। लेकिन स्टार्टिंग में महेश बहुत ही नर्वस हुआ करते थे, लेकिन फिर भी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने फिल्मों में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। महेश ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए एक डायरेक्टर सत्यानंद से मिले और उन्हीं के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखी। महेश अगर चाहते तो इनके पिताजी की हेल्प से ही इनको फिल्में मिल जाती, लेकिन ये खुद अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाना चाहते थे। और शुरुआत में इन्होंने काफी परेशानियों का सामना भी किया दोस्तों। सबसे ज्यादा परेशानी इनको तेलुगु लैंग्वेज को लेके आती थी, क्योंकि ज्यादातर बचपन इन्होंने मद्रास में गुजारा था, इसलिए इन्हें ना ही तेलुगु पढ़नी आती थी और ना ही बोलनी। महेश शुरुआत में अपने डायलॉग्स दूसरों से सुनकर याद करते थे, फिर दोबारा से डबिंग करते थे, जिसमें उन्हें काफी परेशानी होती थी। लेकिन दोस्तों फिर भी इनकी मेहनत और लगन से धीरे धीरे ये परेशानी भी दूर हो गई और 1999 में इनकी पहली फिल्म राजा कुमारुदु रिलीज हुई, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इसमें दोस्तों ये लीड एक्टर के रूप में दिखाई दिए और इस फिल्म में इनके साथ प्रीति जिंटा भी थी। इस पहली फिल्म ने लोगों के दिलों में महेश के लिए जगह बना दी। पहली फिल्म के बाद से ये लोग इनके फैन बन गए और इनको प्रिंस महेश बाबू के नाम से लोग बुलाने लग गए। दोस्तों अब सक्सेस आसानी से तो मिलती नहीं है ना भाई। स्टार्टिंग तो अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद भाई इनको नजर सी लग गई। पहली फिल्म के बाद 2000 में महेश बाबू की 2 फिल्में और रिलीज हुई, युवा राजू और वामसी, पर इन फिल्मों ने इतना अच्छा कमाल नहीं किया। अब इनकी फिल्म फ्लॉप हो रही थी और इन्हें अपनी असफलता ही असफलता चारों ओर दिखाई दे रही थी। दोस्तों फिर महेश बाबू का समय बदलने का वक्त आता है धीरे से, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, बुरा समय भी एक दिन खत्म हो ही जाता है। अब ऐसा ही इनके संग होने वाला था। अब इनकी फिल्म आती है दोस्तों मुरारी और ओकाडू, जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इनकी फिल्म ओकाडू साल की सबसे सुपर हिट फिल्म रही और यही नहीं, फिल्म ओकाडू के लिए महेश बाबू पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन तेलुगु सिलेक्ट किए गए। दोस्तों ऐसे ही महेश बाबू की लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहे, लेकिन ये अपनी मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटे और सफलता के लिए इन्होंने जोरदार मेहनत की। इसके बाद साल 2006 में महेश बाबू की सबसे बड़ी और सुपर हिट फिल्म पोखरी रिलीज हुई, जिसने इनकी किस्मत को चांद की तरह चमका दिया और कमाई के मामले में तेलुगु सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और अपना नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस फिल्म से दोस्तों महेश का नाम बेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में ऊपर आ गया। और दोस्तों आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस फिल्म ने सलमान खान के करियर को डूबने से बचाया था, जो 2009 में वांटेड के नाम से बनाई गई। महेश की खूबी है कि इन्होंने अभी तक के करियर में किसी रीमेक फिल्म में काम नहीं किया है और न ही ये करना चाहते हैं। इनको बिल्कुल नई कहानी और नई फिल्में ही करना अच्छा लगता है। हालांकि दोस्तों इनकी फिल्मों के अलग अलग लैंग्वेजेस में रीमेक बनाए गए हैं। अब धीरे धीरे महेश बाबू का नाम तेलुगु सिनेमा में इतना बड़ा होता जा रहा है कि 1-2 फिल्म अगर फ्लॉप हो भी जाए तो इससे इनके नाम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि इनकी एक फिल्म आई अठादी, जिसको करने के बाद इन्होंने 7 महीने की ब्रेक लेने की सोची कि चलो भाई ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन इस ब्रेक के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि इनका ब्रेक बढ़कर 2 सालों का हो गया। क्यों, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि इस ब्रेक के बीच में दोस्तों इनकी नानी की मौत हो गई थी, जिनसे ये बहुत प्यार करते थे, क्योंकि इनका पूरा बचपन इनकी नानी के साथ ही बीता था। इसलिए दोस्तों इन्होंने फिल्मों से लंबा ब्रेक ले लिया। लेकिन इस बीच इनको कई सारे एड्स मिले थे, जिसकी वजह से इनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों लंबे ब्रेक के बाद महेश बाबू ने अपने नए अंदाज से कई फिल्मों में अपने धमाकेदार और शानदार परफॉर्मेंस दिखाए, जिसमें डुकुडू, अगाडू और स्पाइडर जैसी कई फिल्में थी, जिसने इनके नाम का डंका पीट
दिया और ये फिल्म दोस्तों सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर रही। यही नहीं दोस्तों, फिल्म डुकडू ने तो भाई साहब अच्छे खासे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और अपने अच्छे काम की बदौलत दोस्तों ये आज करोड़ों दिलों की धड़कन है। अब बात करते हैं भाई इनकी प्रेम कहानी के बारे में। इतना बड़ा कलाकार और प्यार व्यार ना हुआ ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई बंदा जब इतना हैंडसम हो, सुपर हिट हो, तो बिल्कुल भी ऐसा चांस नहीं है कि इनका कोई प्यार व्यार ना हो। तो देखिए बात है 2002 की, जिसमें डायरेक्टर बी गोपाल अपनी एक फिल्म जिसका नाम वामसी था उसकी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे। यहीं पर महेश बाबू की मुलाकात इनके को स्टार नम्रता शिरोडकर से हुई। अब एक तरफ खूबसूरत नम्रता और दूसरी तरफ भाई तेलुगु के प्रिंस महेश बाबू है, तो प्यार की घंटी तो बजनी थी ना। हुआ भी कुछ ऐसा ही। काम के बाद धीरे धीरे इनकी मुलाकातें बढ़ने लग गई और ये मुलाकात का प्यार में बदल गई भाई, पता ही नहीं चला। नम्रता उम्र में महेश से 2.5 साल बड़ी है। इनकी ये प्रेम कहानी लगभग 4 सालों तक चली। उसके बाद महेश ने जब शादी की सोची तो इनको फैमिली को तैयार करने में समय लग गया, क्योंकि दोस्तों इनकी फैमिली इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। पर महेश बाबू का प्यार सच्चा था, इसलिए वो अपनी फैमिली को शादी के लिए राजी करने में सफल हो गए और देरी न करते हुए महेश ने 10 फरवरी 2005 में नम्रता के साथ शादी कर ली। शादी के बाद नम्रता ने फिल्मों में अपना ध्यान नहीं दिया और अपनी फैमिली को ही अपना सब कुछ समझा। इनके पहले बच्चे का नाम दोस्तों गौतम कृष्ण रखा गया, जिसका जन्म 31 अगस्त 2006 में हुआ था। उसके बाद 20 जुलाई 2012 में इस बड़े सितारे के घर एक छोटी सी नन्ही सी परी आई, जिसका नाम रखा सितारा। तो दोस्तों ये है महेश बाबू की पूरी कहानी। तो दोस्तों आपने महेश बाबू के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब आइए इनसे जुड़ी कुछ बातें जो पर्दे पर नहीं दिखाई जाती हैं वो बताते हैं। वैसे तो महेश कंट्रोवर्सी के मामले में बहुत ही कम फंसते हैं, लेकिन इनका नाम भी कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। एक बार महेश बाबू ने जब रॉयल स्टैग विस्की के ऐड को प्रमोट किया था, तब इसको देखकर इनके कुछ फैंस इनके खिलाफ हो गए थे। फिर आगे चलकर किसी तरह से इस बात को रफा दफा कर दिया गया। वही बात की जाए महेश बाबू की पॉपुलैरिटी की, तो हमारे प्यारे महेश बाबू थम्स अप को इंडियन लेवल पर पेश करते हैं। जी हाँ, थम्स अप के दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और अगर आप टीवी देखते हैं तो भाई आपने देखा ही होगा, हाल ही में सबके चहेते महेश बाबू रणवीर सिंह के साथ थम्स अप के नए ऐड में भी नजर आए थे। इन सब के अलावा दोस्तों ये सोशल वर्क और चैरिटी भी बहुत करते हैं, इसमें बिल्कुल भी ये पीछे नहीं है। ये एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। दोस्तों जब एक बार 106 साल की बूढ़ी अम्मा ने महेश बाबू को मरने से पहले मिलना चाहा, तो महेश बाबू सुन के खुद उनसे मिलने के लिए गए। दोस्तों इनकी इंसानियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो चाइल्ड फाउंडेशन को डोनेशन भी देते हैं। अनाथालय में रहने वाले बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि अभी तक 1000 से भी ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा चुके हैं। और ये सिलसिला दोस्तों अभी भी रुका नहीं है, बल्कि ये आज भी कई डिसेबल बच्चों को स्वस्थ जीवन देने के साथ साथ एजुकेशन व जॉब के साथ फ्यूचर बनाने में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे और सबके चहेते महेश बाबू और उनकी कहानी। आप मुझे बताइए ये आपको कैसे लगते हैं, कि कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती है। संग में वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो